आज का विषय इतना शक्तिशाली है कि जिस दिन से आप ये बेर का पत्ता अपने घर में रखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में धन के दरवाजे खुलने लगेंगे। और यही बात पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार समझाई है कि प्रकृति के कुछ चमत्कारिक पौधे हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। बस उन्हें सही श्रद्धा और नियम से अपनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप वही गलती दोबारा कर बैठें जो धन लक्ष्मी को घर में आने से रोक देती है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का ज्ञान आपके धन योग को बदल सकता है। बेर का पत्ता सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं रुक जाती है। और बेर का पत्ता उसी सकारात्मक कंपन को आपके घर में स्थिर करता है। शुरुआत में ही आपसे निवेदन है, कीटक एंड टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिव्य ज्ञान की ये रोशनी सदैव आपके जीवन को दिशा देती रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि अगर आप ये उपाय गलत दिन कर दें तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। अब शुरू करते हैं आज का दिव्य ज्ञान। बेर के पत्ते को लेकर जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वे केवल मान्यता नहीं है, ये अनुभव पर आधारित सत्य है जिन्हें कई संतों ने अपनी साधना में परखा है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि प्रकृति कभी बिना कारण कुछ नहीं देती। हर पत्ती, हर जड़, हर वृक्ष अपने भीतर अद्भुत शक्ति छिपाए बैठा है, बस मनुष्य को उसे पहचानने की जरूरत है। और बेर का पत्ता ये साधारण नहीं है, इसे धन आकर्षण का चुंबक कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये उपाय तभी काम करता है जब आप सही नियम, सही तरीका और सही समय का पालन करते हैं। बिना नियम के किया गया कोई भी उपाय असर नहीं दिखाता, और यही गलती लोग बार बार करते हैं। अब बात करते हैं कि बेर के पत्ते में ऐसी क्या शक्ति है जो इसे करोड़पति बनाने वाला उपाय कहा जाता है। देखिए, आध्यात्मिक नियम कहते हैं कि दुनिया की हर वस्तु का अपना एक कंपन स्तर, फ्रीक्वेंसी होता है। बेर के पत्ते की कंपन इतनी उज्जवल और शक्तिशाली होती है कि ये आपके घर में धन ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है। यही कारण है कि कई पुराने ग्रंथों में बेर के पेड़ को संपन्नता और सुरक्षा का प्रतीक कहा गया है। प्रेमानंद जी महाराज भी प्रवचनों में कहते हैं कि जहां सकारात्मक कंपन स्थिर हो जाए वहां गरीबी टिक नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखें, सबसे बड़ा डर यही है कि ज्यादातर लोग बेर का पत्ता तो घर में रख लेते हैं, पर गलत तरीके से, और फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि आज आपको पूरा तरीका समझाया जाएगा, धीरे धीरे विस्तार से, ताकि आप एक भी गलती ना करें। सबसे पहले जानिए किस दिन बेर का पत्ता तोड़ना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति का हर नियम समय से बंधा होता है। बेर के पत्ते को तोड़ने का सर्वश्रेष्ठ दिन है शुक्रवार या गुरुवार की सुबह सूर्योदय के बाद का समय, क्योंकि इन दिनों देवी ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। अगर आपने गलत दिन यह कार्य किया तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दें, सही दिन ही शुरुआत करें। अब बात करते हैं पत्ते को रखने के स्थान की। बहुत लोग इसे कहीं भी रख देते हैं और धन लाभ की उम्मीद करते हैं, लेकिन महाराज जी की शिक्षा है, ऊर्जा का प्रवाह तभी सही होता है जब स्थान सही हो। बेर का पत्ता आपको अपने घर में 3 जगहों में से किसी एक स्थान पर ही रखना चाहिए। 1, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर या पास। 2, तिजोरी में। 3, पूजा स्थान में लक्ष्मी जी के पास। इन तीनों स्थानों के पीछे गहरा कारण है। मुख्य दरवाजे पर रखने से यह आपके घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। तिजोरी में रखने से धन स्थिर होता है, खर्च कम होता है और आय के रास्ते खुलते हैं। और पूजा स्थान में रखने से आपका मानसिक कंपन भी पवित्र होता है, जिससे आपके कर्मों में सकारात्मकता बढ़ती है। और जहां कर्म सकारात्मक हो वहां परिणाम भी उत्तम ही आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बेर के पत्ते को सक्रिय, एक्टिवेट कैसे करना है। यह भाग अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो पूरा उपाय निष्फल हो सकता है। जब आप पत्ता तोड़ें तो उसे घर लाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना करें, हे देव, हे देवी ऊर्जा, यह पत्ता मेरे जीवन में समृद्धि का रास्ता खोले। यह मंत्र नहीं, सच्ची भावना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, उपाय नहीं, श्रद्धा काम करती है।
इसके बाद पत्ते को घर लाकर हल्का सा गंगा जल छिड़कें और 1 मिनट ध्यान करें। ध्यान के दौरान मन में यही भावना रखें कि मेरे जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो चुका है। यही वह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संयोजन है जो बेर के पत्ते की शक्ति को सक्रिय करता है। और यही कारण है कि जो लोग इसे नियम से करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। कभी अचानक कोई अवसर मिलता है, कभी रुका हुआ पैसा लौट आता है, कभी खर्च कम होने लगता है, कभी नया काम खुल जाता है। ये सब संयोग नहीं होते, ये ऊर्जा का खेल होता है। और एक बात याद रखिए, अगर घर में झगड़ा, नकारात्मकता या आलस्य होता रहेगा तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी वहां आती हैं जहां मन की सफाई हो। इसलिए बेर का पत्ता रखने से पहले मन और घर की दोनों सफाई जरूरी है। आगे के भाग में आप जानेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी 3 गलतियां लोग करते हैं जिनसे पूरा उपाय नष्ट हो जाता है। इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखें। अगला हिस्सा आपके जीवन में बदलाव की चाबी है। अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं करता, जबकि सच यह है कि उपाय कभी गलत नहीं होता, उसे करने का तरीका गलत हो जाता है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज हमेशा समझाते हैं, जिस कार्य में नियम नहीं उसमें परिणाम भी नहीं। इसलिए अब हम बात करेंगे उन 3 सबसे महत्वपूर्ण गलतियों की जिन्हें अगर आपने नहीं समझा तो बेर का पत्ता घर में रखने का पूरा प्रभाव समाप्त हो सकता है। पहली गलती, पवित्रता का पालन न करना। सबसे बड़ी और आम गलती है पवित्रता की कमी। बहुत लोग बेर का पत्ता तो तोड़ लाते हैं, लेकिन मन और वातावरण को शुद्ध किए बिना उसे घर में रख देते हैं। परंतु महाराज जी सिखाते हैं, ऊर्जा वहां बहती है जहां वातावरण पावन हो। इसका मतलब है कि बेर का पत्ता रखने से पहले आपको 2 तरह की शुद्धि करनी ही चाहिए। एक, मन की शुद्धि, 1 मिनट आंखें बंद करके शांत श्वास लें। 2, स्थान की शुद्धि, जहां पत्ता रखने वाले हैं वहां हल्का सा गंगा जल छिड़कें। अगर यह नहीं किया लो तो पत्ता अपनी ऊर्जा सक्रिय ही नहीं कर पाता। यही कारण है कि कुछ लोग मेहनत तो करते हैं पर आर्थिक लाभ नहीं मिलता, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बेर की शक्ति को रोक देती है। दूसरी गलती, पत्ते को गलत स्थान पर रखना। दूसरी बहुत गंभीर भूल, पत्ता कहीं भी रख देना। महाराज जी कहते हैं, जिस स्थान पर ऊर्जा स्थिर नहीं वहां उपाय भटक जाता है और फिर लोग शिकायत करते हैं कि फायदा क्यों नहीं हुआ। जैसा कि पहले कहा गया था, आपको पत्ता निम्न स्थानों में से किसी एक पर ही रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर, तिजोरी में, पूजा स्थान में। लेकिन लोग इसे किचन में रख देते हैं, बेडरूम में रख देते हैं, अलमारी के कोने में रख देते हैं। और इससे पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को खींच तो लेता है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने की क्षमता खो देता है। इसलिए एक बार फिर याद रखें, उचित स्थान ही बेर के पत्ते को शक्तिशाली बनाता है। तीसरी गलती, गलत दिन या गलत समय पर बदलना। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है पत्ते को कभी भी बदल देना। आपने शायद पहले कभी सुना नहीं होगा कि पत्ते को बदलने का एक खास समय होता है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि पोच्चिरीचिव, प्रकृति की वस्तु तभी लाभ देती है जब समय के अनुसार बदली जाए। बेर का पत्ता हर महीने एक बार बदलना चाहिए, पर न अमावस्या के दिन, न ग्रहण के दिन, न मंगलवार को। ये दिन ऊर्जा संबंधी संवेदनशील होते हैं। अगर आपने इन दिनों पत्ता बदला तो आर्थिक लाभ की जगह आर्थिक बाधाएं बढ़ सकती हैं। पत्ता बदलने का श्रेष्ठ समय है शुक्रवार की सुबह 6 से 9 बजे के बीच। इसी वक्त देवी ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है और नया पत्ता धन आकर्षण को बढ़ाता है। डर की सच्चाई, अगर इन गलतियों में से एक भी हुई तो अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत लोगों के जीवन में धन आता तो है मगर टिकता नहीं। उन्हें लगता है कि मेहनत की कमाई हाथ में नहीं रुकती और इसका कारण उनकी अनजाने में की गई ऊर्जा संबंधी गलतियां होती हैं। अगर बेर का पत्ता गलत ढंग से रखा हो तो घर में अनचाही खर्च पड़ सकते हैं, आय बाधित हो सकती है, धन रुक नहीं पाता, मन में बेचैनी बनी रहती है, अवसर आपके पास आकर भी हाथ से निकल जाते हैं और फिर लोग किस्मत को दोष देते हैं जबकि गलती नियम भंग की होती है। फिर सवाल उठता है, क्या सही तरीका अपनाने पर सचमुच असर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। महाराज जी कहते हैं, कर्म और उपाय तभी फल देते हैं जब मन, नियम और श्रद्धा एक साथ हों। यदि आपने पत्ते को सही दिन, सही स्थान और शुद्ध मन से रखा है
तो धीरे धीरे 3 परिवर्तन दिखने शुरू होते हैं। 1, रुका हुआ धन वापस आता है। 2, अनावश्यक खर्च कम हो जाते हैं। 3, नई आय के स्रोत खुलते हैं। और इन तीनों को मिलाकर ही व्यक्ति धनवान और सफल बनता है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, बेर के पत्ते को रखने की संपूर्ण, सही और शक्तिशाली विधि। यही वह तरीका है जो आपके जीवन में धन का प्रवाह तेज कर सकता है। और यदि नियम पूर्वक अपनाया जाए तो जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भाग्य बदलने में देर नहीं लगती, बस सही साधन और सही श्रद्धा चाहिए। 1, पत्ता तोड़ने की दिव्य विधि। सबसे पहले शुक्रवार की सुबह सूरज निकलने के बाद जब वातावरण शांत हो तब बेर का पत्ता तोड़ना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पेड़ के पास खड़े होकर 2 बार गहरी सांस लें, मन को शांत करें और फिर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहें, हे प्रकृति माता, यह पत्ता मेरे जीवन में समृद्धि लाए। अब बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए एक स्वस्थ, ताजा और बिना दाग वाला पत्ता चुनें। पत्ते को तोड़ते समय क्रोध, अपमान या अशुद्ध विचार मन में न हो, क्योंकि ऊर्जा उसी क्षण पत्ते में संचित होती है। 2, घर पहुंचकर पवित्रता का संस्कार। पत्ता घर लाने के बाद किसी शांत स्थान पर बैठ जाए। एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल लेकर हल्के हाथ से पत्ते पर छिड़कें। इसके बाद आंखें बंद कर 30 सेकंड तक शांत होकर यह भावना रखें, मेरे घर की दरिद्रता समाप्त हो रही है, धन का मार्ग खुल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, भावना ही ऊर्जा को दिशा देती है। इसलिए यहां आपका मन जितना शांत होगा, परिणाम उतने ही सशक्त होंगे। 3 पत्ते को रखने की 3 चमत्कारी स्थान विधियां। अब पत्ते को इन 3 स्थानों में से किसी एक पर रखना होगा। सभी का अपना अलग प्रभाव है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनें। पहला स्थान, मुख्य द्वार। अगर घर में बार बार बाधाएं आती हो, नेगेटिविटी बनी रहती हो या संघर्ष खत्म न होता हो, तो पत्ते को मुख्य द्वार पर रखें। यह स्थान घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोकता है और सुख धन के मार्ग को खोलता है। दूसरा स्थान, तिजोरी। अगर धन आया तो टिकता नहीं, खर्च बहुत बढ़ते हैं, रुका हुआ पैसा नहीं लौटता, तो पत्ते को तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखें। यह स्थान धन की स्थिरता बढ़ाता है। तीसरा स्थान, पूजा स्थान। यदि आपको कार्यों में सफलता नहीं मिलती, भाग्य साथ नहीं देता या आय के नए मार्ग नहीं खुल रहे, तो पत्ते को लक्ष्मी जी के पास रखें। यह आपकी मानसिक ऊर्जा और ग्रह ऊर्जा दोनों को सकारात्मक बनाता है। 4, पत्ते को सक्रिय करने की मंत्र भावना विधि। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, पत्ता रखने के बाद दाएं हाथ से उसे हल्का सा स्पर्श करें और यह वाक्य मन ही मन बोलें, लक्ष्मी ऊर्जा मेरे जीवन में स्थिर हो। यह मंत्र नहीं बल्कि भावना सूत्र है जो पत्ते की शक्ति को सक्रिय करता है। महाराज जी कहते हैं, जहां भावना सशक्त होती है वहां परिणाम निश्चित होते हैं। 5, पत्ते को कब बदलना है? इसे हर 30 दिन में शुक्रवार की सुबह बदलना है। ध्यान रहे, अमावस्या, ग्रहण या मंगलवार को कभी न बदलें। पुराना पत्ता किसी मंदिर के पेड़ की जड़ में या बहते पानी में छोड़ दें। अब हम पहुंच चुके हैं उस चरण पर जहां आपको समझना है कि बेर के पत्ते का यह उपाय वास्तव में आपके जीवन में धन का प्रवाह कैसे बढ़ाता है, किस प्रकार ऊर्जा बदलती है और परिणाम कितने दिनों में प्रकट होने लगते हैं। बहुत लोग यह उपाय करते हैं पर परिणाम के सिद्धांतों को नहीं समझते और फिर अधूरे ज्ञान की वजह से अधूरे फल मिलते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, ज्ञान पूरा होगा तभी परिणाम पूरा होगा। इसलिए यह भाग बेहद महत्वपूर्ण है। एक बेर के पत्ते से ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि धन का सीधा संबंध ऊर्जा के प्रवाह से है। यह केवल आर्थिक बात नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। महाराज जी कहते हैं, ऊर्जा का स्वरूप बदलते ही जीवन का स्वरूप बदल जाता है। बेर का पत्ता 2 प्रकार से आपके जीवन की ऊर्जा बदलता है। एक, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। घर के वातावरण में कई प्रकार की सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियां होती हैं। ईर्ष्या पूर्व कर्मों की बाधाएं, किन्हीं व्यक्तियों की नज़र, घर के सदस्यों का तनाव, ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति, ये सभी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। और जब ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है तो धन आने के रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं। बेर का पत्ता इन नकारात्मक तरंगों को अवशोषित कर शून्य कर देता है।
2. धन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। हर पौधे की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। बेर का पत्ता एक ऐसी कंपन उत्पन्न करता है जो धन, अवसर, स्थिरता और सफलता को आकर्षित करती है। यही कारण है कि कई गांवों में पुराने समय से लोग इसे अपने घर में शुभ मानते थे। महाराज जी भी कहते हैं, प्रकृति के नियम आज भी उतने ही सक्रिय हैं जितने प्राचीन काल में थे। 2. ये उपाय किन लोगों पर सबसे तेज असर करता है? ध्यान रखें, हर उपाय हर व्यक्ति पर समान रूप से काम नहीं करता। कुछ लोग बहुत जल्दी परिवर्तन देखते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है। महाराज जी बताते हैं कि यह उपाय उन लोगों पर सबसे तेज काम करता है। 1. जिनके मन में श्रद्धा हो। 2. जो नियम का पालन करते हों। 3. जिनके मन में भय नहीं, दृढ़ विश्वास हो। 4. जो अपने घर का वातावरण शांत रखते हों। विश्वास ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देता है और संदेह ऊर्जा को 10 गुना कम कर देता है। इसलिए अगर आप सही मन से यह उपाय करेंगे तो इसका असर आपको उसी सप्ताह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 3. परिणाम कितने दिनों में दिखने लगते हैं? यह सवाल सबसे अधिक पूछा जाता है। महाराज जी कहते हैं, किसी भी ऊर्जा परिवर्तन में कम से कम 11 दिनों का समय लगता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव 3 चरणों में प्रकट होता है। पहला चरण, 7 दिनों के भीतर घर में हल्का सा सुकून महसूस होने लगता है। मन की बेचैनी कम होती है, अनावश्यक खर्च धीमे होते हैं, घर में छोटे मोटे विवाद कम होने लगते हैं। यह वह संकेत है कि पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। दूसरा चरण, 15 से 30 दिनों में रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। अचानक छोटे आर्थिक लाभ मिलने लगते हैं, नई अवसरों का रास्ता खुलने लगता है, पहले के मुकाबले आय स्थिर होने लगती है, पैसा हाथ से फिसलना कम हो जाता है। यही वह समय है जब घर की ऊर्जा धन के अनुरूप बदल जाती है। तीसरा चरण, 45 दिनों के बाद नए काम या नए स्रोत खुल सकते हैं, बड़ा आर्थिक लाभ मिलने का योग बनने लगता है, भाग्य थोड़े थोड़े अंतराल पर साथ देने लगता है। जीवन 45 दिनों के बाद नए काम या नए स्रोत खुल सकते हैं, बड़ा आर्थिक लाभ मिलने का योग बनने लगता है, भाग्य थोड़े थोड़े अंतराल पर साथ देने लगता है। जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये वही अवस्था है जिसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ऊर्जा का पूर्ण संतुलन। 4. किन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए? अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी स्थिति है तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी साबित होगा। बार बार आर्थिक संकट, पैसा आते ही खत्म होना, नौकरी, व्यापार या काम में बाधाएं, घर में क्लेश, तनाव या नकारात्मकता, जीवन में अवसर न मिलना, ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव, कर्ज बढ़ता जाना। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन बदले में बहुत कम परिणाम पाते हैं, उन्हें यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जहां ऊर्जा रुक जाए वहां श्रम भी निष्फल हो जाता है। यह उपाय ऊर्जा के उस रुकाव को खोल देता है। 5. इस उपाय से जुड़े 3 अद्भुत अनुभव। आध्यात्मिक सत्य। आध्यात्मिक साधकों और गुरुओं ने इस उपाय के 3 अद्भुत प्रभाव बताए हैं। 1. कुछ लोग अचानक पुराने कर्ज से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ऊर्जा का बोझ कम होने से अवसर खुलता है। 2. कुछ लोगों को अप्रत्याशित धन लाभ मिलता है, जैसे कि बोनस, नया काम, अवसर या रुका हुआ पैसा वापस मिल जाना। 3. कुछ लोगों के जीवन में स्थिरता आ जाती है क्योंकि पत्ता मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की अस्थिरता को कम करता है। 6. सबसे गहरी बात, यह उपाय आपका भाग्य कैसे बदलता है? महाराज जी कहते हैं, भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं, यह आपके भीतर की ऊर्जा का परावर्तन है। इसलिए जैसे ही आपके भीतर और आपके घर में ऊर्जा शुद्ध होती है, आपका भाग्य भी उसी के अनुसार बदल जाता है। पेड़ का पत्ता केवल एक वस्तु नहीं, यह एक ऊर्जा कुंजी है। यह आपके राजार साल सौर साल सौल शाल। जीवन के रुके हुए द्वार खोलता है, आपकी श्रम शक्ति को परिणाम देता है और आपके जीवन को उस मार्ग पर ले जाता है
जहां धन, सफलता और सुख स्थिर रूप से आने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको आज का यह दिव्य ज्ञान, बेर के पत्ते का यह अत्यंत शक्तिशाली उपाय समझ में आया हो और आप सच में अपने जीवन में धन, स्थिरता और सफलता को आमंत्रित करना चाहते हो, तो अब आपकी बारी है कदम उठाने की। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ की कृपा निरंतर आपके घर में बनी रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपकी छोटी सी लाइक मेरे लिए आशीर्वाद की तरह है और मुझे आपके लिए ऐसे दिव्य और दुर्लभ ज्ञान लाने की शक्ति देती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गीता ज्ञान टॉक, ताकि आपको हर रोज ऐसा ही सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहे। क्योंकि जैसा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ज्ञान ही जीवन को उज्जवल बनाता है। नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखिए राधे राधे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये आशीर्वाद है, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन में खुद उम्मीद और समृद्धि को आकर्षित करती है। और दोस्तों, वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको हमारा बहुत ही जरूरी और अत्यंत चमत्कारी वीडियो मिलेगा। मार्गशीर्ष आठवी अघन अमावस्या 2025 लौंग के 3 चमत्कारी उपाय बना देंगे आपको करोड़पति। उसे जरूर देखना, क्योंकि वो 3 उपाय आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। वो वीडियो आज के इस उपाय से भी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा विज्ञान बताता है। और अगर आप सफल जीवन के एक 100 टोटके वाली मेरी किताब लेना चाहते हैं, तो वीडियो की स्क्रीन पर दिया गया नंबर देखिए और उसी नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। और हाँ, ये किताब आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। ये ज्ञान की ऐसी पोटली है जिसे पढ़कर आपका जीवन हर दिशा में बदल सकता है। तो मिलते हैं अगले दिव्य ज्ञान में। राधे राधे।